हेलो गाइस, मेरा नाम है निर्मल मेवाड़ा। मैं रहता हूँ अहमदाबाद में और मेरी दुकान भी अहमदाबाद में। आज अपन बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की जिसमें आप थोड़े से पैसे लगाकर महीने के लाखों हजारों रुपए कमा सकते हो। और ये बिजनेस 365 डेज फुल चलेगा। ठीक है, 365 डेज फुल ग्राहकी रहेगी। और इस बिजनेस में भाई है ना, ऐसी कोई है ही नहीं चीज की ये बिजनेस चले नहीं भाई। सुबह उठते पहले आपको सब्जी चाहिए, शाम को सब्जी चाहिए, दिन में वेजिटेबल चाहिए, आपको सलाद चाहिए, कांदे प्याज टमाटा, ये आपको खाली खाने का शौक है, सलाद, सब कुछ चीज़ों में वेजिटेबल भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। ठीक है, पहले के लोग क्या सब्जी नहीं खाते थे इतने, लेकिन आजकल जो भी खाने लगे वो सब्जियां बहुत ज़्यादा खाते थे। पहले लोग क्या कटोल ज़्यादा खाते थे, आजकल क्या है हरी सब्जियां लोग ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि तो आजकल सब्जियां खाना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अभी आप देख लो, कहीं बाहर चले जाओ, सैंडविच में सब्जियां आती है, सब सब्जी आती है, आलू मटर ककड़ी। और आप दूसरी या पिज्जा में चलो जाओ तो भी सब्जियां हैं। कहीं पे भी चले जाओ सब्जी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। और अभी आप देखते हो सब्जी में प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी आप देखो महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो सब कुछ चीजें अभी महंगी होने लग गई है। आप सबसे उठते पहले आप दो चीजें आप सोचते हो कि आज करना क्या है, और दूसरी आज सब्जी बनानी क्या है। और सबसे पहले और लेडीजों की बात करें तो लेडीजें है ना, सब्जी में सबसे पहले वो उठ के वही यही सोचती है आज सब्जी किसकी बनानी है। तो भाई है ना, ये सब्जियों का जो बिजनेस चला है ना, वो सबसे भाई बेस्ट बिजनेस है और सबसे टॉप लेवल का बिजनेस है। और सब्जी का बिजनेस का कोई तोड़ नहीं है भाई। ये बिजनेस कल भी बहुत अच्छा चल रहा था, आज भी बहुत अच्छा है, और आगे भी बहुत बिजनेस आगे भी बहुत अच्छा चलेगा। और वेजिटेबल का बिजनेस सब जगह चलता है भाई। गांव में हो तो भी बिजनेस चलेगा, सिटी में हो तो बिजनेस चलेगा, आउट ऑफ एरिया में तो होगा बिजनेस चलेगा, सिटी के अंदर होगा तो भी बिजनेस ये चलेगा। और इस बिजनेस की खासियत क्या है पता आपको? कोई मगजमारी का नहीं है। सुबह होलसेल मार्केट से लाना है, शाम को रिटेल में बेच देने का। क्या कोई मगजमारी है? क्या नहीं है। लेकिन आप होलसेल वाले तो और बहुत अच्छा है, होलसेल खेतों से माल खरीदना है और होलसेल में बेच देने का है। तो भाई ये बिजनेस में ज्यादा कोई मगजमारी नहीं, डेली पैसा लगाओ, डेली प्रॉफिट कमाओ, कोई मगज नहीं। महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो इस बिजनेस में। ठीक है, और ये बिजनेस आपको करना है, या कर चुके हो, या करने वालों, या करने की सोच रहे, तो मैं 10 टिप्स आपको ऐसी बताऊंगा जो आप वो 10 टिप्स अगर सब्जी के बिजनेस में अपना लोगे तो आपका धंधा आग की तरह चलेगा। आग कैसे पकड़ती है धंधे को? आग कैसे पकड़ती है, वैसे आपका धंधा पकड़ेगा। और आपके दुकान पर भीड़ पड़ेगी बिजनेस की। ठीक है, आपकी सब्जी दुकान की आप करने की सोच रहे हो तो आपकी सब्जी की दुकान पर भीड़ पड़ेगी। ऐसी मैं आपको तरकीब बताने वाला हूँ। ठीक है, और कोई चीजें आपको मैं इस बिजनेस में ऐसी अच्छी बताऊंगा आप सोची नहीं होगी भाई। ठीक है, तो 10 टिप्स है भाई सब्जी बेचे कैसे और खरीदे कैसे। तो भाई आपको अगर सब्जी की दुकान आप कर रहे हो या कर चुके हो तो सब्जी बेचे कैसे? आपको क्या होलसेल मार्केट में जाना है, जैसे भाई होलसेल मार्केट भी कहते हैं, कोई मंडी भी कहता है भाई, तो अपन देसी में मंडी कहते हैं। तो आपको होलसेल मार्केट जाना और वहां से आपको सब्जियां खरीदनी है। ठीक है, सब्जी आपको बेसिक सब्जी खरीदनी है, ज्यादा महंगी सब्जी नहीं खरीदनी, ज्यादा सस्ती सब्जी नहीं खरीदनी, ज्यादा अलग टाइप की सब्जियां नहीं खरीदनी, बेसिक सी मौसम के हिसाब से सब्जी खरीदनी है आपको। जैसे भाई बेसिक सब्जी की अपन बात करते तो मिर्ची हो गई, टमाटा हो गया, और लौकी हो गई, तुरई हो गई, आलू प्याज हो गए। इस टाइप की आपको सब्जियां खरीदनी, जो बेसिक जो रनिंग सब्जियां जो बिकती है ना, वो आपको सब्जियां खरीदनी है। ठीक है, मार्केट से। फिर आपको दुकान पर लाके उनके ऊपर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट चढ़ाना। मतलब अगर आपके 20 रुपए किलो सब्जी आई है तो उसको आपको 30 से 35 रुपए किलो के हिसाब से आप बेच सकते हो। ऐसे आपको सब्जी बेचना और खरीदना आपको आराम से करना है। ठीक है, फिर सब्जियां कहाँ से खरीदो भाई? आप जिस सिटी में रहते हो या जिस गांव में रहते हो, मतलब सब्जी की आप दुकान कर रहे हो तो सिटी में करोगे, जिस सिटी में आप करोगे उसमें आपको होलसेल मार्केट तो जरूर होगा ही होगा। ठीक है, छोटा भी कस्बा होगा, छोटी सिटी भी होगी, तो सब्जियों की मंडी तो आराम से लगती है, सब जगह पे लगती है। तो सब्जी की मंडी तो आपके वहाँ पे लगती ही होगी, तो वहां से आप सब्जी आप आराम से खरीद सकते हो। और भाई सूखी सब्जियां खरीदनी है, सूखी जैसे आलू हो गए, कांदे हो गए, लहसुन हो गए, इमली हो गई, इस टाइप की सारी सब्जी आपको खरीदनी है। ठीक है, क्यों? और सब्जी किसानों से क्यों खरीदे भाई? अगर आपका बड़ा व्यापार है, बड़ा कारोबार है, अगर बड़ा कामकाज है, तो आप सीधा क्या किसानों से खरीद लीजिए। ठीक है,
जिन किसानों के जब कोई किसान खेती करते हैं, मतलब किसान है, तो आप क्या डायरेक्ट किसान से कांटेक्ट कर लीजिए। बीच में वो दलाल की बाजी को दलाल को हटा दीजिए और किसानों से कांटेक्ट कर लीजिए, और किसानों से फिर आप होलसेल से भी कम रेट में आप उनसे सब्जियां खरीद सकते हो और बेच सकते हो। उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। उससे जो आपको किलो के पीछे जो दलाल होते हैं, दो दलाल होते हैं, एक तो लेने वाला, एक बेचने, दो दलाल, उनका पैसा कट जाएगा और डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। उससे आपको प्रॉफिट में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है, फिर है सब्जी को कैसे सजाए। तो भाई सब्जी को सजाए, आप अगर दुकान कर चुके हो या दुकान में आपको दुकान करे हो तो सब्जी को सजाना है। बोले टमाटा, मिर्ची, प्याज ये एक साइड में रखने का है, नीले प्याज, सारी सब्जियां आपको सजा के रखनी है और सारी सब्जियां व्यवस्थित रखनी है, तभी जाके आपकी दुकान अच्छी से चलने लगेगी। ठीक है, सब्जी बेचने के लिए लाइसेंस, तो भाई सब्जी बेचने के लिए भाई कोई लाइसेंस की तो कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अपन सब्जी के लिए जीएसटी बिल बहुत जरूरी होता है आपके लिए। ठीक है, और अपन जीएसटी बिल की बात करें तो बिकॉज क्योंकि कोई ग्राहक स्टैंडर्ड ग्राहक कहते हैं तो वो सब्जियों का बिल भी लेते हैं। कोई अच्छे होटल में सेटिंग, आपके पास छोटी मोटी होटल का सेटिंग है तो वो भी बिल मांगते हैं, तो आपको जीएसटी वाला बिल आपको जरूर देना है। ठीक है, फिर अब सब्जी थोक का व्यापार कैसे करें। तो भाई अगर आपको सब्जी का होलसेल का व्यापार करना है तो क्या करना है, आपको सीधा किसानों से सेटिंग करनी है, जिनके भाई बड़ी सेटिंग है, तो उसमें आपको पैसा भी थोड़ा ज्यादा बजट चाहिए और सीधा किसानों से सेटिंग करनी है। फिर सीधा आपको किसानों से सब्जियां लेनी है और आपको थोक डायरेक्ट होलसेल में आप उसमें 5 या 7 रुपए किलो पर चढ़ाकर आप होलसेल मार्केट में बेच सकते हो। उससे आप थोक का व्यापार स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस को कैसे बढ़ाए, अगर आप दुकान कर चुके हो तो कैसे बढ़ाए, तो सबसे पहले आप दुकान कैसे करोगे। तो आपको सिटी में आप दुकान कर रहे हो, जहाँ पे भी आपकी सिटी है, नॉर्मल सिटी, वहाँ पे आप दुकान कर रहे हो तो 10 बाई 15 को आपको दुकान रहनी है रेंट पर। भी वहाँ पे आपको फर्नीचर करवाना है। ठीक है, और वहाँ पे आपको सारी सब्जियां करवाना, सारी सब्जियां आपको रखवानी है। सूखी कांदे, प्याज, टमाटर, मिर्चा, सूखी और हरी दोनों सब्जियां आपको रखनी है। ठीक है, फिर अपन सब्जी बनाने के लिए अपन बात करें तो आपको प्रॉफिट थोड़ा कम रखना है। मतलब जो मान लो कि दूसरी लाड़ियों पे, ठेलों पे मान लो कि 50 रुपए किलो प्याज रखना, तो आपको 45 रुपए किलो के बेचना है। ठीक है, बाहर आप बोर्ड भी लगा सकते हो, भाई टमाटा 40 रुपए किलो ऐसे, या 30 रुपए किलो। इसके दिल्ली का जो बोर्ड होता है वो चौक से बोर्ड भी बना सकते हो। आपका ग्राहक बहुत ज्यादा लग जाएगा, अट्रैक्शन पड़ेगा कि यहाँ पे भाई कम रेट में सब्जियां मिलती, तो ग्राहक आपके वहां से धीमे धीमे जमने लग जाएंगे। ठीक है, एक ये चारा ग्राहक बढ़ाने का। और दूसरा क्या है कि जो भी कोई भी सब्जियां लेता है उसमें साथ में आप धनिया फ्री में दे दीजिए, थोड़ा दीजिए, कम दीजिए, लेकिन धनिया फ्री में दीजिए। उससे आपके ग्राहक बहुत ज्यादा जमने लगेंगे। वो माइंड में एक चीज बैठती, फ्री की जो चीज माइंड में बैठती है ना, भाई यार सब्जी के सामने धनिया फ्री में देते हैं, तो उससे क्या ग्राहक, उनको लगता है भाई फ्री में देंगे तो कहीं से दूर से भी आपके यहाँ पे सब्जियां लेने आएंगे। इससे आपको ग्राहकी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, सब्जी के व्यापार में लागत की बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ खर्चा नहीं आता है। आप डिपॉजिट लेके आप दुकान रेंट पे रहोगे तो 30,000 और 40 या 50,000 में आपका धंधा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 50,000 रुपए आपको 50,000 रुपए का इसमें बजट होगा, क्योंकि 30,000 रुपए आपके दुकान पे चले जाएंगे, 8-10 हजार रुपए आपके फर्नीचर में चले जाएंगे और 10,000 के आपको सब्जी खरीदोगे, 50,000 में आपको दुकान स्टार्ट हो जाएगी। फिर सब्जी के व्यापार में मुनाफा, अपन सब्जी के व्यापार में मुनाफा बात करें तो मान लो कि कोई भी सब्जी आपको टमाटा 40 रुपए किलो आए, वो आपको 60 से 70 रुपए में किलो आपको बेचने हैं। मान लो 60 रुपए किलो बेचने, ऐसे ही करके आपका पर डे का धंधा 4 से 5,000 रुपए आराम से हो जाएगा। और 4-5 हजार का धंधा होगा, उसमें आपका 2,000 रुपए महीने का, 2,000 रुपए पर डे का बचेगा और महीने का 60 से 70,000 रुपए आराम से बच जाएगा। अगर 10,000 रुपए रेंट पे चला जाएगा, 10,000 रुपए किसी आदमी का रहेगा उसका चला जाए, तो महीने का 50 से 60,000 रुपए आपका आराम से बच जाएगा। ठीक है, फिर सब्जी के व्यापार में फायदे की बात, सब्जी का व्यापार में फायदा बहुत है भाई। ठीक है, मान लो कि कोई सब्जी आपके खराब हो रही है तो आप सब्जी को उसको सस्ते में करके भी बेच सकते हो। सब्जियां बिक जाती है भाई, सब्जियां सब कुछ बिक जाती है। फिर अपन बात करें, आपके पास अगर होटलों का सेटिंग है तो आप होटलों पे भी सेटिंग रख लीजिए, वहाँ पे आप सब्जी डिलीवरी कीजिए, महीने से हिसाब कीजिए, उसमें भी मान लो कि जो सब्जियां नहीं बिकती है वो होटलों में बेच दीजिए, होटलों में बिक जाती है अच्छी खासी, तो वैसे भी आपके फायदे हैं। और अपन इसकी और बात करें तो सब्जी का व्यापार एक ऐसा व्यापार जो हमेशा चलेगा भाई, इसमें मंदी कभी नहीं आएगी आपकी, एक ये फायदा है। दूसरा अपन फायदे की बात करें तो सब्जी का व्यापार में है ना, आपको कोई ऐसा बहुत ज्यादा बड़ी मुंडी नहीं रोकनी है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं रोकना, कम पैसा ही रोकना और कम पैसे में आपको व्यापार स्टार्ट करना है। इसमें एक ये फायदा भी और आपके है। और इसमें अपन बात करें तो डेली माल लाना, डेली बेचना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके। ठीक है,
फिर सब्जी के व्यापार में चुनौतियों की बात करें, सब्जी के बारे में जोखिम और चुनौतियों की बात करें तो सब्जी के व्यापार में सबसे मेन चीज होती है आपको साफ सफाई बहुत अच्छी रखनी दुकान में, क्योंकि सब्जी के व्यापार में सफाई रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सब्जी पे बार बार पानी डालना है आपको, तो तब तक वो ताजी रहे। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा बजट है सब्जी में पंखा वंखा लगा दीजिए तो हवा आती रहेगी, तो वहां पे मक्खियां वक्खियां नहीं होगी। और अपन बात करें तो भाई सब्जी से खराब होने से पहले ही सब्जी को बेच देना, चाहे भले कम भाव में बेचना पड़े, सब्जी को खराब होने से पहले ही आपको बेच देना है। ठीक है, अगर ये व्यापार आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। अगर सब्जी का व्यापार करना है या कर चुके हो या करने वाले हो तो ये वीडियो उनके पास जरूर भेज दे और व्हाट्सएप में जितना है सबको शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, खुश रहो, भगवान आपको खुश